नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें से पिछली वीडियोस में हम 160 क्वेश्चंस कर चुके हैं और करीबन हमारा टारगेट है 1800 से प्लस ऐसे MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। क्योंकि TGT PGT आर्ट्स के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और इसी के बेसिस पे हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च भी किया है, जिसकी डिटेल हम 10 MCQ होने के बाद करेंगे। अब की बार TGT PGT पार। क्वेश्चन पहला हमारे सामने प्रस्तुत है, यानी क्वेश्चन 161 हमारे सामने है, जिसमें बोला गया है अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है हीगेल ने, ऑप्शन नंबर सी अरस्तू ने, ऑप्शन नंबर डी क्रोच ने। और आपको बता दें ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी TGT PGT आर्ट्स में पूछे गए हैं। तो ये बोला था अरस्तू ने, लेकिन अरस्तू कहाँ के हैं? यूनानी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर एक बार रिपीट करेंगे, अनुकरण ही कला का मूल है, किसने बोला? अरस्तू ने बोला। और अरस्तू कहाँ के हैं? वो हैं यूनानी। लिखते हुए चलेंगे। बाकी जो पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उन पर PDF डायरेक्टली पहुंचा दी जाएगी। सिगरिया की गुफाएं किस देश में हैं? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में? तो आप सभी जानते ही होंगे कि सिगरिया की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो हैं श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका में किस जगह? कोलंबो से 165 किलोमीटर दूर सिगरिया की गुफाएं उपलब्ध हैं। कहाँ से? कोलंबो से 165 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन 163, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है लास्ट सफर, ग्वार्निका, सनफ्लावर या बर्थ ऑफ वीनस? तो अगर हम देखें तो पिकासो का सर्वप्रसिद्ध चित्र क्या है? ग्वार्निका है। क्या है? ग्वार्निका पिकासो का सर्वप्रसिद्ध चित्र। सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है, जयपुर में है, पटना में है, हैदराबाद में है या फिर बड़ौदा में है? तो अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर है जयपुर में। बेसिकली इन्होंने 5 जंतर मंतर बनवाए थे, किसने? सवाई राजा जयसिंह ने। तो कहाँ कहाँ पर है? देखिए, एक तो जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, एक मथुरा में है और एक वाराणसी में है। तो ऑप्शन में कोई सा भी एक दे सकता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, इनमें से कोई एक देगा। तो आपको बहुत फोकस रखना है, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाए गए जंतर मंतर हैं। क्वेश्चन 165, A4 कागज का वास्तविक साइज क्या है? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है आर्ट एंड कल्चर में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, जो हमारा A4 साइज का पेपर होता है उसकी जो माप होती है 210 गुणा 297 होती है mm में। इसी तरह से अगर हम देखें A3 साइज क्या होता है? A3 साइज जो होता है ना, इससे बड़ा होता है, तो इसका क्या होता है? 297 गुणा 420। A2 का कितना होता है? 420 गुणा 594। इसी तरह A1 का देखें 594 गुणा 841। इसी तरह A0 का 841 गुणा 1189। अगर हम यहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखें ना, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 297 यानी जो सबसे छोटा पेपर है उसकी लास्ट वाली डिजिट अगले वाले में पहले का रूप ले लेगी, इसकी लास्ट वाली डिजिट पहले का रूप ले लेगी, इसकी लास्ट वाली डिजिट इसके पहले का रूप ले लेगी और इसकी लास्ट वाली डिजिट इसके पहले का रूप ले लेगी। तो अगर आपको एक याद हो जाता है तो आप रिलेट कर पाएंगे बड़े आराम से, क्योंकि हमें क्या करना है? केवल MCQ में से तो टिक करना है। तो बड़े आराम से केवल एक डिजिट याद रखिए, बाकियों को पूरा रट्टा मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। 297, ठीक है ना? इसके बाद 420 रिपीटेशन, अंदाजा लग जाएगा बड़े आराम से। 594 रिपीटेशन, इसके बाद 841 रिपीटेशन। इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोंगा या विंसेंट वान गंग? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो सनराइज इंप्रेशन का जो चित्रकार था वो था एडवर्ड मोने। यह प्रभाववाद की पहली गति मानी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। किसकी पहली गति? प्रभाववाद की पहली गति ये मानी जाती है। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था?
ऑप्शन नंबर ए बलवीर सिंह कट्ट, ऑप्शन नंबर बी राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर सी अवतार सिंह पवार, ऑप्शन नंबर डी पी सुरेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? राम किंकर बैज संथाल फैमिली मूर्ति कला के चित्रकार थे। कब चित्रित किया? 1938 में उन्होंने चित्रित किया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ में, माउंट आबू में, जयपुर में या फिर पुरी में? तो दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो माउंट आबू राजस्थान में ये उपलब्ध है। कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन 169, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत की भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने या के.जी. सुब्रमण्यम ने? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को जो चित्रित किया वो किया विनोद बिहारी मुखर्जी ने, और ये आंखों से देख नहीं सकते थे। आगे, शांति निकेतन किस जनपद में है? नदिया, वीरभूमि, हुगली या कोलकाता? तो शांति निकेतन है वीरभूमि में। और वीरभूमि से संबंधित अन्य तथ्य, क्षेत्र कौन सा है? बोलपुर, पश्चिम बंगाल है। किसमें? बोलपुर, पश्चिम बंगाल। 7 एकड़ की जमीन पर शांति निकेतन का निर्माण हुआ और 1863 में इसका निर्माण कार्य जो है हुआ। अब हम बात करें थोड़े कोर्स के बारे में। अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दे लिया है प्राविधिक कला से और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरह टीजीटी पीजीटी आर्ट्स में आपकी एक सीट फिक्स हो जाए। लेकिन सिलेबस बहुत लंबा होता है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, इसी वजह से तैयारी तो आज और अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, जिसके तहत हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिला करेंगी, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी जिससे आप उनका रिवीजन कर सकें। किसी भी टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यू कराए जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आपका वो चैप्टर कवर हो जाए। व्हाट्सअप सपोर्ट आपको रहेगा 24/7। नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, अर्थात आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिकली इस कोर्स की कीमत है 699 रुपये, लेकिन अभी होली चल रही है तो होली स्पेशल ऑफर के तहत मात्र 399 रुपये में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960 पर। क्वेश्चन 171, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना है वह क्या थे? सिख थे, शाहजहां थे, मांडू थे या किशनगढ़ के थे? तो उत्तर क्या हुआ? किशनगढ़ के वो थे। बनी ठनी किसका रूप है? राधा की सौंदर्यता का रूप है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु ने, अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने या ब्रंडले ने? तो उत्तर क्या होगा? भरत मुनि ने। षडांग का एक हिस्सा भरत मुनि ने प्रस्तुत किया। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई? बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर, नई दिल्ली? तो अमृता शेरगिल गई थी पड़ोसी देश अर्थात पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या पड़ता है? लाहौर। तो लाहौर में हुई और कब हुई? 5 सितंबर 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 5 सितंबर 1941 में। आगे, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? गणेश पाइन ने, विकास भट्टाचार्य ने, एम.एफ. हुसैन ने या पी.टी. रेड्डी ने? तो मदर टेरेसा बनाई एम.एफ. हुसैन ने। एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा। क्वेश्चन 175, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1928 में, 1947 में या 1954 में? तो उत्तर क्या होगा? 1928 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या फिर भारत? तो उत्तर क्या होने वाला है? चीन में छपाई कला का जो है प्रारंभ होता है, खोज होती है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा, माउंट आबू में, आसियान में, भुवनेश्वर में या फिर कांचीपुरम में? तो उत्तर क्या होगा? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर उपलब्ध है, वो वहाँ पर है। क्वेश्चन 178, कश्मीर का शालीमार बनवाया था बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो कश्मीर का जो शालीमार है वो बनवाया था जहांगीर ने। क्वेश्चन 179, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथिक्स चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, टिशियन, लियोनार्डो या फिर राफेल? तो उत्तर क्या होने वाला है? राफेल ने स्कूल ऑफ एथिक्स चित्रित किया था। नाम क्या है? राफेल। लास्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है?
डब्ल्यू एडसन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगार्ट या DS गार्डन? तो क्या है, स्टुअर्ट पिगार्ट की है, 1950 में चित्रित की गई थी, अर्थात लिखी गई थी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।